यह डिक्टेशन आपको अचीवर्स क्लासेस की तरफ से दी जा रही है। आपकी डिक्टेशन अगले 3 सेकंड में शुरू होगी। 3, 2, 1 स्टार्ट। शीतल हवाओं के मदमाते झोंके, दूर तक चमकती रेत और सामने अटखेलिया करता समंदर का बिल्कुल साफ नीला पानी। स्टॉप। यह गंदा माने जाने वाला मुंबई के जुहू बीच का आज का नज़ारा है। स्टॉप। बाघ, हिरन और तमाम वन्य जीव जंगल छोड़ शहर में टहलने चले आए हैं, इस अचरज में कि इंसान आखिर चले कहाँ गए। जगह जगह सड़क के बीच में मोर नाच रहे हैं, सुबह की नींद अलार्म से नहीं, गोरैया और बुलबुल की चहक से खुलने लगी है, जिनकी आवाज़ें, हम कब के भूल गए थे, आसमान बिल्कुल नीला और बेदाग है और फलक पर उड़ते बादल ताजी धुनी रुई जैसे, रात के आकाश में नक्षत्र इतने चमकीले और साफ की पहली नज़र देखते ही पहचान लो। स्टॉप। बताइए, क्या इससे पहले आपने नंगी आंखों से चंडीगढ़, जालंधर और मुरादाबाद से हिमाचल की चोटियाँ कभी देखी थी? पैरा। सड़कें वीरान सही, पर उन्हें डरावना बनाने वाले धुआं और धुंध अब साफ हैं। स्टॉप। फूलों से लहकता बाग सड़कों के बिल्कुल किनारे उतर आया है। स्टॉप। आम दिनों में आचमन योग्य ने समझी जाने वाली नदियाँ इतनी पारदर्शी कि तल में मछलियाँ साफ दिखती हैं, समुद्रों की लहरों में जनजीवन फिर से सांसें लेने लगा है। स्टॉप। फिजाओं में नई ताजगी और हवा बिल्कुल साफ है। स्टॉप। बीते 20 वर्षों में चीन से निकले सार्स, स्वाइन फ्लू और एवियन फ्लू जैसी महामारियों की तरह वुहान से चले वायरस ने भी लाखों लोगों को मौत के हवाले कर पिछले 4 महीनों में हमारी दुनिया को बदल कर रख दिया है। स्टॉप। इंसान की गुस्ताखियों पर लॉकडाउन की लगाम ने हमें मानवता के सबसे बड़े संकट से रूबरू करने के साथ हमारी पृथ्वी की उम्र भी कुछ वर्ष और बढ़ा दी है। स्टॉप। कोरोना की वैक्सीन चाहे जब बने, पृथ्वी को तो उसकी वैक्सीन मिल गई है। स्टॉप। वह सबक, जो कोविड-19 ने समूची मानव जाति को सिखाया है। पैरा। लॉकडाउन ने सब साफ कर दिया, बनारस में तुलसी घाट के अपने मकान से सामने गंगा के स्वच्छ विस्तार को देखते हुए संकट मोचन मंदिर के महंत, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय IIT के प्रोफेसर भी हैं, स्टॉप, बताते हुए मगन दिख रहे हैं। स्टॉप। प्रकृति ने जब यह देख लिया कि उसके भले की चिंता किसी को नहीं है, तो उसने यह जिम्मा खुद उठा लिया। स्टॉप। वातावरण धुलकर साफ, वायु में घुलते जहर का असर क्षीण होने लगा है और नदियों का जल निर्मल, महंत जी का उद्गान इसी कुंठा से निकला है। स्टॉप। जिस गंगा को स्वच्छ करने का अभियान 45 साल के समय और हजारों करोड़ रुपए खर्च करने पर भी नाकामयाब दिखा था, उस गंगा का बदला रूप अब पहचाना नहीं जा रहा। स्टॉप। जिस बनारस से इस अभियान की शुरुआत हुई, वहाँ गंगा में घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा 8.3 से 8.9 ग्राम प्रति लीटर पाई गई, जो स्वच्छ जल के न्यूनतम स्तर 7 ग्राम प्रति लीटर से पर्याप्त अधिक है। स्टॉप। दिल्ली की मटमेली यमुना और गटर बन चुकी मुंबई की मीठी नदी साफ हो गई है। स्टॉप। उद्योगों और
वाहनों की रफ्तार थम जाने से कोयले से बनने वाली बिजली की खपत घट गई है। पैरा, देश के शहरों में गहराते वायु प्रदूषण की पहचान कराने वाला वायु गुणवत्ता अविश्वसनीय रूप से 2 अंकों में सिमट चुका है। स्टॉप। वायु की प्रदूषणकारी धूल कणिकाओं के साथ ध्वनि प्रदूषण भी अभूतपूर्व ढंग से कम हो गया है। स्टॉप। सड़कों पर रुके ट्रैफिक, पटरियों पर थमी रेलें और प्रति मिनट आकाश में उड़ान भर रहे 20,000 से अधिक विमानों के जमीन पर आ जाने से वायुमंडल राहत में है। स्टॉप। कुल मिलाकर दृश्य कुछ ऐसा है, जैसे प्रदूषण के जिनको मानो बोतल में बंद कर दिया गया हो, पर प्रकृति में दिख रहे ये सुधार प्रकृति प्रदत्त चेतावनी है। स्टॉप। वे ईश्वरीय संकेत, जिनके परिणाम लॉकडाउन की कैद से छूटने के बाद होने वाले हमारे व्यवहार पर निर्भर करेंगे। स्टॉप। संभल गए तो ठीक है, वरना हमारी आबो हवा में अब की बार जो जहर घुलेगा वह पहले से ज़्यादा होगा। स्टॉप। सवाल है, कोरोना काल से हुए नुकसान की भरपाई के लिए विकास की रफ्तार को तेज करना जब मजबूरी होगी, क्या हम यह काम प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना कर पाएंगे? स्टॉप। बिल्कुल, अगर हम अपनी जीवन शैली और विकास की प्रक्रिया के तौर तरीकों को बदल पाए तो। स्टॉप। औद्योगिक क्रांति से पहले, 1973 और 1979 में तेल संकट, 1991 का सोवियत संघ का विघटन और 1997 का एशियाई आर्थिक संकट और सबसे हालिया 2008 की आर्थिक मंदी। स्टॉप। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है, जब कोरोना जैसी ही महामारियों के कारण भारी विनाश हुआ था और सन्निपात में पड़ी आर्थिक विकास की रफ्तार को बढ़ावा देने के लिए सभी देशों ने प्राकृतिक संसाधनों का अमर्यादित दोहन बढ़ा दिया था। स्टॉप। प्रोत्साहन पैकेज और खनिज तेल की कम कीमतों की वजह से आर्थिक गतिविधियां पहले से बढ़ गई थी। स्टॉप। नतीजतन कार्बन उत्सर्जन भी अंधाधुन बढ़ा था, ग्लोबल वार्मिंग के रूप में, जिसका दुष्परिणाम पूरी मानव जाति आज तक भुगत रही है। स्टॉप। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर आज जरूर रिकॉर्ड स्तर पर कम दिखता है, पर यह कोई पहली बार नहीं है। स्टॉप। दरअसल, यूरोप में 14वीं सदी में आई ब्लैक डेथ हो या दक्षिण अमेरिका में फैली छोटी चेचक, दुनिया भर में 100 वर्ष पहले प्लेग से लेकर नई महामारियों तक, जब भी ऐसा हुआ प्रकृति ने खुद को शुद्ध करने का रास्ता निकाला है। स्टॉप। मसलन, जब महामारियों के चलते लोग लाखों की तादाद में मरे तो खेती की जमीन भी खाली हो गई और वहाँ ऐसे जंगली पौधे और घास उत्पन्न हो गए, जिससे गुणवत्तापूर्ण कार्बन निकली जो लाभदायी थी। पैरा। कोरोना भी इन्हीं वायरसों की तरह मनुष्य और प्रकृति के बीच पैदा हुए प्राकृतिक असंतुलन का दुष्परिणाम है। स्टॉप। ग्लोबल वार्मिंग सहित पारिस्थितिकीय परिवर्तनों ने विषाणु और प्रदूषण जन्य रोगों से लड़ने की हमारी प्रतिरोधक क्षमता को पहले ही कम कर दिया है। स्टॉप। अब उसी विभीषिका को और बढ़ा रहे हैं। स्टॉप। बेरोक-टोक आर्थिक विकास और प्राकृतिक संसाधनों के बेतहाशा दोहन जैसे कारण। स्टॉप। बढ़ती आबादी से विश्व में शहरीकरण एवं औद्योगिकरण का जिस पैमाने पर विस्तार हो रहा है, उसी पैमाने पर सिमट रहा है खनिज संपदा और वनों का दायरा। स्टॉप। इससे जैविक और
प्राकृतिक असंतुलन की स्थिति पैदा हो गई है। स्टॉप। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी आपदाओं के साथ प्रदूषण से होने वाली बीमारियां भी बढ़ रही हैं। स्टॉप। बीता वर्ष 2019 सबसे गर्म और 2010-2019 के दशक को सबसे गर्म दशक के रूप में रिकॉर्ड किया गया और यह सिलसिला अभी और विकट होने वाला है। स्टॉप। दोस्तों, अगर आपको इस डिक्टेशन की कंप्लीट आउटलाइन प्राप्त करनी हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप से उसे प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आगे भी अगर आप इसी तरह की डिक्टेशन और आउटलाइन प्राप्त करना चाहते हैं तो बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।